कारिकापुरी पे कारिका में ये बताया तो कि 11 श्लोक 11 इंद्रियन को दोष जो दूर किए वो 11 श्लोकन के द्वारा वर्णन करेंगे। कौन कौन से प्रकार से दोष हुए हैं और वहाँ दोष को निवारण भी वहाँ ही होएगा। तो वहाँ में बताया कि ठाकुर जी ने मट्टी खाई, वो शिकायत करी आसपास से जो बालक थे जो खेल रहे थे उन लोगों ने। फिर यशोदा जी को यत्न ठाकुर जी के पास जावे को, फिर ठाकुर जी से जो कही वो यशोदा जी के वाक्य, फिर ठाकुर जी ने कही कि मैंने मट्टी नहीं खाई है। फिर वाको अपनो कहो भयो जो हतो वाको सच्ची करके दिखानो, मुखारविंद में जगत दिखानो। फिर सब प्रकार से मतलब फिर चले आयो कि यशोदा जी ने ठाकुर जी की शरणागति स्वीकार करी। यहाँ तक को जो 11 प्रकार जो बताए हैं वो 11 श्लोक में वर्णन आएगा। वहां में सबसे पहले है कि आसपास जो ठाकुर जी के पास जो सारे बालक जो खेल रहे थे उनने ठाकुर जी को मट्टी खाते हुए देखियो तो क्यों उनको ऐसा लगे कि ये दोष है, मतलब ये चीज ठीक नहीं है यो करके। वाको वर्णन अपन को यहाँ 32वें श्लोक में आया। 32वें श्लोक से लेके 42वें श्लोक तक में ये 11 श्लोकन में वर्णन रूप ज्ञान रूप को वर्णन है। अपने नामकरण संस्कार देखियो तो ठाकुर जी की रूप को देखियो यो। और अब आ रहा है कि ज्ञान, यानी ठाकुर जी जा प्रकार से ज्ञान करा रहे हैं और ज्ञान करा के निरोध सिद्ध कर रहे हैं ब्रज भक्तन को, बालकन को, यशोदा जी को। तो यशोदा जी को ही मुख्यत्वे तो वो प्रकार कैसे आयो ये बता रहे हैं। तो अभी यहाँ पे आयो के ठाकुर जी एक दिन मतलब सारे बालक जो कोई कोई छोटे हैं कि बड़े हैं ऐसा कोई आभास नहीं रहो, सबको खेलवे में आनंद आ रहे है, सब एक भाव रूप हो गए हैं। और ऐसे करके सारे बालक और बलराम जी भी सबके साथ में खेल रहे हैं। तो ऐसे खेल में आनंद आते आते उनको एक ठाकुर जी के साथ में समान भाव की भावना हो गई। वो भावना बढ़ती गई तो वो इतनी बढ़ गई कि उन्हें ये सोची कि अगर हम मट्टी खावें तो हमको जा प्रकार से वो मट्टी नुकसान करे, हमारे पेट को दुखावे, रोगादि देवे, उपद्रव करे, वैसे ही ये कृष्ण भी जैसे हम हैं ऐसे ही ये कृष्ण भी है। तो ठाकुर जी को भी मतलब श्री कृष्ण को चुपके चुपके मट्टी खाते हुए उन बालकन ने देखियो तो उन लोगों ने वो स्तब्ध हो गए कि हाय हाय ये क्या कर रहे हो। अभी शिकायत करवे तो अगले श्लोक में जाएंगे। तो अभी तो बालकन ने देखियो कि ये मट्टी क्यों खा रहे हो, या मट्टी खा रहे हो या के पेट में दुखेगो यूं करके, या के पेट में उपद्रव होएगो, या कोई नुकसान करेगो शरीर में। तो ये सब सोच रहे हैं गोपजन बालक जो हैं। और बलराम जी हैं उनको नाम जो राम यूं कही है यहाँ में, राम आदि। तो राम और सारे गोप बालक यूं करके यहाँ पे श्लोक में है। तो कह रहे हैं कि राम नाम क्यों दियो है, तो कह रहे हैं कि राम है जो सबको स्त्रियन को रमण करावे यानी सुख देवे, ऐसो नाम है। तो स्त्रियन से रमण करानो तो रस को वर्धन करने वाले या रस दान करने वाले स्वरूप को बताया। तो बलराम जी ये विचार कर रहे हैं कि ठाकुर जी तो सबको आनंद देने वाले, रसदान करने वाले हैं, तो इनको तो तांबुल यानी कि बीड़ी आरोगनी चाहिए, पान आरोगना चाहिए। तो आप ये मट्टी क्यों खा रहे हैं, ऐसे करके उनको अच्छो नहीं लगे कि ये कृष्ण मट्टी क्यों खा रहे हो। तो उनको भी एक समानता को भाव आ गया। तो यहाँ पे आचार्य जी मूल रूप से अपन को ये जताना चाह रहे हैं, बता रहे हैं, आप आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी चाहे कितने भी अपन के साथ सहज हुए, ठाकुर जी कृपा विचार है तो अपन को ठाकुर जी के साथ अपनो ऐक्य नहीं बनाना, यानी अपन भी ठाकुर जी के जैसे ही या ठाकुर जी अपने ही जैसे हैं ऐसो अपन को नहीं समझना चाहिए। या के लिए ही बार बार महात्म्य को ध्यान करना, महात्म्य जानना बहुत जरूरी है। तो वे महात्म्य अपन जानेंगे तभी अपन ठाकुर जी के मूल स्वरूप को जान सकेंगे कि ठाकुर जी अपने ऊपर सहजता कर रहे हैं तो ये ठाकुर जी की कृपा ही है अपने ऊपर, कि ठाकुर जी अपने ऊपर अपन को कृपा करके और सहजता बता के अपने ऊपर जा भी प्रकार से दर्शन दे रहे हैं, अपने साथ बोल रहे हैं, अपन से मांग मांग के आरोग रहे हैं, या अपनों कोई
अनहोनी कार्य भी सहज सिद्ध कर रहे हैं। तो ये सब मतलब ठाकुर जी की अपने ऊपर कृपा है कि वो अपन से सहज स्नेह कर रहे हैं। आज ही एक पुष्टि विचार है, ये जो हमारे जीजी के लालिबा है वो रोज पुष्टि विचार एक भेजे, वह मैं आज ही आयो कि ठाकुर जी अपने भक्तन को हमेशा मतलब सुख ही करें, या अपने भक्तन के लिए हमेशा तैयार ही रहें, कभी मतलब भक्तन के लिए को दुख कभी सहन नहीं कर सके, या भक्तन के लिए हमेशा अच्छो ही करे हैं और उनको पक्षपात ही करे हैं। अगर कोई जो दूसरे जो जीव हैं वो लोग मतलब परेशान हो रहे हैं तो उनको दुख दूर करें, लेकिन अपने भक्तन को कभी दुख नहीं देवे, उनको दुख हमेशा मतलब दूर ही रहे। ठाकुर जी के जो भक्त हैं उनसे दुख दूर ही रहे हमेशा, ये पुष्टि विचार आया। और कि बल्कि अपनो भक्त अगर कहीं दुख पा रहे हो तो और कोई कार्य कर भी रहे होंगे तो वो छोड़ के और पहले अपने भक्त को दुख दूर करेंगे, क्योंकि अपने भक्त की चिंता, अपने भक्त को दुख वो आप सहन नहीं कर सकते, क्षण मात्र भी सहन नहीं कर सकते, ऐसा स्वभाव ठाकुर जी को है। तो यहाँ पे तो जो ब्रजभक्त हैं वो ठाकुर जी के मतलब इतने ओतप्रोत हैं कि वहां में ठाकुर जी को हम खुद के समान समझना, ये ठाकुर जी को अच्छो नहीं लगे। यासु ठाकुर जी यहाँ में अपनो प्रभाव और अपना बता रहे हैं, लेकिन जो समानता ठाकुर जी में वो बताई बालकन ने कि जैसे हम हैं ऐसे ये बालक है, ये श्री कृष्ण भी ऐसे ही है हमारे जैसे ही। तो हमने अगर मट्टी खाई तो हमको परेशानी होगी, तो याने खाई तो आपको भी होगी। और उन्हें ये नहीं सोचो कि ये तो प्रभु है, इनको मट्टी खावे सु का तकलीफ होगी, ये चीज उनको। तो हमें दो कारण बताए कि एक तो ठाकुर जी ने उन बालकन को निरोध सिद्ध नहीं किया था, दूसरों कि वो बालक गौवन के साथ यानी कि पशु आदि के साथ में रहने वाले हैं, या सो उनकी बुद्धि भी उनके जैसी हो जावे है, हो गई है। और यही प्रकार से वो क्या सही है गलत है आपको विवेक भूल चुके हैं, या विवेक उनमें नहीं है, यूं भी अपन समझ सके कि ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी या प्रकार सुलीला कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये उनकी समझ में नहीं आया। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने मृतिका भक्षण क्यों किया, ठाकुर जी ने मट्टी क्यों खाई। तो अकेले बता रहे हैं कि जो अंतर स्थित बालक है, ठाकुर जी के अंदर जो स्थित बालक हैं, जो पूतना में सो आपने अपने अंतर स्थित करे थे, उन बालकन को आपने ये प्रकार बतायो कि उन बालकन को पोषण करने के लिए आपने यशोदा जी को दुग्धपान भी कियो, फिर गैया को दुग्धपान भी कियो, गोपी जनन के घर में जाके आप और उनने वहां जाके सब माखन है, दही है, और भी भोजन आदि की सारी जब चीजें हैं वो सब आपने आरोगी, तो वो उनके वो अंतस्थित बालकन के पोषण के लिए ही आपने कियो है। तो अब ये कह रहे हैं कि आपके चरणारविंद के स्पर्श सुख जो व्रज की रज भक्ति रस वाली हो गई है, बहुत समझने वाली वस्तु है। दो चीज या श्लोक के अंदर बहुत बहुत ही गहन अपन को समझने वाली चीज है। एक तो ठाकुर जी सु अपन की समानता कभी अपन को नहीं विचारनी चाहिए, ये दोष है। ठाकुर जी ही है, अपना बालक है लेकिन वो ठाकुर जी है। जैसे गर्गाचार्य जी ने नंदराय जी सु कही कि ये ब्रह्म है लेकिन तुम्हारो बालक है, यासु इनको ना तो कहीं लेके जाओगे और ना इनको छोड़ के जाओगे, इनकी ही सुख में इनके लालन पालन में ही अपना जीवन व्यतीत करो और खूब सावधानी से इनको लालन पालन करो। तो वाई प्रकाश अपन के माथे विराज रहे हैं जो ठाकुर जी, वो अपने लिए सर्वस्व है, अपनो बालक है, वाही प्रकार से सेवा करनी है, लेकिन फिर भी महात्म्य रूप करनी है, महात्म्य जान के अपन को करनी है। वो ब्रह्म है लेकिन अपनो बालक है, तो दोनों ज्ञान अपन को होने चाहिए। ये ठाकुर जी की कृपा से, श्री वल्लभ की कृपा से अपन को ये बात समझनी चाहिए। यासु या श्लोक में ये चीज बताई कि ठाकुर जी के साथ अपनी समानता अपन को कभी भी विचारनी नहीं चाहिए। दूसरी ये बात बताई कि ठाकुर जी को चरणारविंद जहां स्पर्श कियो, जा स्थल पे, जा भूमि पे, जा रज पे, वो रज वो भूमि भक्ति रस वाली हो गई। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के चरणारविंद में भक्ति को वास है। तो ठाकुर जी के चरणारविंद को स्पर्श होवे सो जब रज भक्ति रस रूपी हो गई है,
तो ठाकुर जी ने विचार करी कि जब अंतःस्थित जो बालक है, इनको भक्ति कैसे मिलेगी, इनको भक्ति कैसे मिलेगी। बाके लिए ठाकुर जी ने वो मट्टी को भक्षण की और ठाकुर जी ने वो मट्टी आरोगी। तो यासु के ठाकुर जी ने जो चरण रज को स्पर्श वाली जो मट्टी है, वो जब उन अंतःस्थित बालकन के मुख में जाएगी, तब उनके अंदर सब हृदय में और भक्ति भाव प्रगटेगा, भक्ति से वो सराबोर हो जाएंगे। या के लिए ठाकुर जी ने यहाँ पे व्रज की जो मट्टी है वो आपने आरोगी है। तो ये प्रकार अपने यहाँ तक को कल आयो थो। आगे लेंगे अपन। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध में तामस प्रकरण को प्रमाण अवांतर प्रकरण में चतुर्थ अध्याय चल रहे है और 10वां स्कंद के अनुसार अपनो 8वां अध्याय यानी के 8वां अध्याय चल रहे है। और अपन को ये श्लोक को जो भावार्थ है ये भी बाकी है थोड़ो, तो ठाकुर जी को वापस मैं बोला हूं। भगवान ने जैसे गायों का एवं माता का स्तन्य चूस कर अंतःस्थ बालकों को पुष्ट किया था, वैसे ही अपने चरण संबंधी भक्ति रस संयुक्त मृतिका को खिलाकर भक्ति रस संप्लुत करने की इच्छा से मृतिका भक्षण की थी। ठाकुर जी ने मट्टी क्यों आरोगी थी वो यहाँ पे बताया कि अंतःस्थित बालकन को भक्ति रस को अनुभव करावे के लिए, भक्ति रस में सराबोर करवे के लिए आपने ये मट्टी को आपने आरोगी थी। इस आशय को न समझ बहिर्मुख यो समझने लगे कि भगवान ने दधि भक्षणवत मृतिका का भी भक्षण किया है। यहाँ पे बता रहे हैं कि या चीज को या आशय को नहीं समझो बहिर्मुखन ने। कौन बहिर्मुख? जो गोप बालक है उनके लिए कह रहे हैं कि ये बहिर्मुखन ने ये नहीं समझी कि बल्कि ये समझ में लग गए कि जैसे दही माखन सब जो ठाकुर जी आरोपते थे वाही वत ठाकुर जी ने मट्टी को भी आरोगी है। तो इस कल्पना से मृतिका यानी मट्टी भक्षण अनिष्ट कारक जान बालक कहने लगे कि कृष्ण ने मृतिका भक्षण किया है। जब बालकन ने देखियो कि ये बालकन ने समझ लिया ना कि ये कृष्ण जैसे हम हैं ऐसे ही कृष्ण है, तो हमको मट्टी अगर उपद्रव कर सके हमारे शरीर में, हमारे देह में, तो ये भी बालक है। और ये जो बालक जो अज्ञानतावश ये समझ रहे हैं कि जैसे दही माखन सब ठाकुर जी आरोग रहे थे, कृष्ण अलग आरोगे है, वैसे ही इनने मट्टी भी खा ली है। यासु ये देख के और ये मट्टी ये सोची उन लोगों ने गोप बालकर ने कि ये मट्टी अब या कृष्ण को हानिकारक होगी या हानि पहुंचाएगी, अनिष्टकारी होगी। ये जान के ये सोच के बालक कहने लगे कि कृष्ण ने मट्टी खाई है। समानता में मित्रता होती है, मित्रों में स्नेह होता है। स्नेही के अनिष्ट को सहन नहीं कर सकते हैं, अतः कृष्ण को इस कार्य को दोबारा न करने के लिए शिक्षा दिलानी चाहिए। इन लोगों ने यह सोची कि अरे ये कृष्ण मट्टी खा रहे हैं तो ये तो अनिष्टकारी है, तो यहाँ पे मित्रता समान भाव वाले हैं और स्नेही है। तो ये कह रहे हैं कि स्नेही जब अपने स्नेही को कछु दुख में देखे या दूसरी बार वो ये सो कार्य न करे जासु वाकु दुख पहुंचे, या के लिए वाकु शिक्षा दिलानी जरूरी है। यो सोच के और उन्होंने क्या किया तो कह रहे हैं कि इनको दोबारा ये कार्य न करे, इसके लिए इन्हें शिक्षा दिलानी चाहिए। ये सोच के रामादि सब ने इस प्रकार का विचार कर माता यशोदा के पास आकर कृष्ण के मिट्टी खाने के समाचार सुनाए, क्योंकि 5 वर्ष तक माता पुत्र को शिक्षा देती है। ठाकुर जी ने मट्टी खाई है तो नंदराय जी से जाके क्यों नहीं कही? क्यों मासू गई जाके माता सु क्यों कही? नंदराय जी से भी तो कह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। वो स्नेही है और उनने ये सोचे कि माता ही 5 वर्ष तक के बालक हैं यासु
माता ही अभी इनको शिक्षा देगी, यानी थोड़ा सा डांट डपट देगी और प्रेम भाव से उनको समझा भी देगी। यो करके उन्हें माता सु जाके ये बात करने की विचार कियो कि भाई हम जाके माता सु जाके कह दें कि कृष्ण ने मट्टी खाई है। तो ये अपना श्लोक है जो 32वां यहाँ पे पूरो भयो। अब एक आभास है, वाक्य बाद 33वां श्लोक है। तेन देहापकारम ज्ञात्वा दोष निवृत्त्यर्थ यत्नम कृतवती त्याह सा ग्रहित्वेति। आभासार्थ है कि श्री कृष्ण ने मृतिका भक्षण किया। ये गोप बालकों के वचन सुन यशोदा को कृष्ण ने मृतिका भक्षण किया होगा ऐसी संभावना प्रतीत होने लगी। इससे देह का अपकार होगा, यो समझ दोष निवृत्ति के लिए यशोदा यत्न करने लगी। इसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब ठाकुर जी की शिकायत यानी मट्टी खाई है, ये सब ड्रामादि सब गोप बालकन ने करी यशोदा जी सो, तो यशोदा जी भी सोचे लगे कि हाय हाय यानी मट्टी खाई, या के देह को अपकार होगा, यानी या के शरीर में नुकसान होगी ये मट्टी खा रहे वो, तो या के लिए वो जल्दी से वो निवृत्ति करवे के लिए कार्य करवे लग गई, यत्न करवे लग गई। ये अब यह श्लोक में वर्णन आएगा। श्लोक है अपना 33वां। सा गृहीत्वा करे पुत्र पुत्र उपालंभ लंब्य हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांते प्रेक्षणा क्षम भासत। श्लोकार्थ है, पुत्र की हितेच्छु वह माता यशोदा सुत का कर पकड़ के उपालंब देती हुई भय से घबराए हुए लाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण को कहने लगी। यहाँ यशोदा जी क्रोधित हो रही है, यानी थोड़ा सा डरा रही है बालक को, कह रही ये क्या कर रहे हो तू, यो करके मतलब ये सोची कि जब उनने ये सोची सुनी कि कृष्ण ने मट्टी खाई है, तो ये सुन के पुत्र को हित करवे वाली, जो पुत्र के हित की इच्छा रखने वाली जो ये श्री यशोदा जी हैं, वो उनने क्या कियो, तो कह रहे हैं कि सुत को कर पकड़ के यानी ठाकुर जी को हाथ पकड़ के उपालंब देती हुई कि ए क्या कर रहे हो ये तुम, ऐसे करके भय से घबराए हुए लाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण को कहने लगी। यानी यहाँ पे अब भय से घबराए हुए यानी ठाकुर जी के लाल नेत्र हैं या खुद क्रोधित होती हुई यशोदा जी के लाल नेत्र हैं, ये आगे देखे हमको समझ में नहीं आई है। दोनों भाव हमें हो सके, ठाकुर जी भी घबराए हुए लाल नेत्र वाले हो सके भय सु, और खुद यशोदा जी भी डर गई कि हाय है ये बालक ने क्या किया, बच्चा ने मट्टी खा ली थी, आपको तकलीफ हो जाएगी करके, तो वो भी भय से घबराई हुई है और थोड़ा गुस्सा है, या सुनेत्र भी लाल है, तो ये यशोदा जी को स्वरूप भी हो सके और ठाकुर जी को स्वरूप भी हो सके। आगे देखें श्री सुबोधनी जी में आप क्या खुलासा कर रहे हैं। सुबोधनी जी ले में अपन एकस्मिन् करे पुत्रम गृहीत्वा भाषते इति संबंध सेति निरोध मध्य स्थिता भगवती क्रिया शक्ति रेव लौकिकी तस्या दृढ़ेति करे ग्रहित्वे इति तावानेवांशस्तया ग्रहित इतु। यहां से लेके भगवत प्रेरणया गंतव्यमेव भाषत वाक्यमेवोक्तवती तद्वाक्यं च भगवता परिहर्तव्यं क्रिया चेद शक्या भवेत भवेद भक्त द्रोहात। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी है। या को व्याख्यार्थ ले में अपन, जिस यशोदा का अब तक पूर्ण निरोध सिद्ध नहीं हुआ है, तो शुरू से यही कहते आ रहे हैं धीरे धीरे यशोदा जी को निरोध सिद्ध हो रहे हैं, तो निरोध सिद्ध होता रहता है, अर्थात जो मध्यम निरोध में स्थिति वाली है ऐसी यशोदा ने भगवान के एक ही हाथ को पकड़ लिया। हाथ को क्यों पकड़ा, यहाँ पे बता रहे हैं कि यशोदा जी को जिन यशोदा को अभी तक पूर्ण निरोध नहीं भयो है, निरोध धीरे धीरे सिद्ध हो रहे है, या जो मध्यम निरोध में स्थिति वाली जो यशोदा जी हैं, उनने भगवान के एक हाथ को पकड़ लिया। तो कह रहे भैया एक हाथ क्यों पकड़ो और हाथ को ही क्यों पकड़ो,
तो इसका भाव बताते हुए आचार्य श्री आज्ञा करते हैं कि भगवान में यशोदा की अब तक केवल लौकिकी क्रिया शक्ति ही दृढ़ हुई है। श्री आचार्य जी खुलासा कर रहे हैं कि यशोदा जी की अभी तक ठाकुर जी में लौकिकी क्रिया शक्ति ही दृढ़ हुई है, इसलिए क्रिया करने वाले कर्मेंद्रिय कर को ही पकड़ सके। यानी ठाकुर जी के में लौकिक भाव ही अभी दृढ़ भयो है। यासु जहाँ हाथ से आपने मृतिका आरोगी वह हाथ को ही वो पकड़ सके, यानी कर्म देख रही है ना अभी। यासु वो कर्मेंद्रिय करने वाली इंद्रिय कौन सी है, तो के हाथ। यासु यशोदा जी ने हाथ ही पकड़ो, या यूं कहिए कि यशोदा जी हाथ ही पकड़ सकी। भगवान तो इस समय यशोदा के स्व इच्छा से भाव रूप पुत्र हुए थे, अतः भगवान को तो पुत्र धर्म पालनार्थ माता को पूर्णाम नरक से बचाने के लिए लीला करनी थी। यानी ठाकुर जी तो अभी या समय कह रहे कि यशोदा जी को भाव है, तो यासु आपके भाव रूप पुत्र ही हैं आप या समय, और पुत्र ही बने हुए थे। लेकिन पुत्र धर्म भगवान को तो पुत्र धर्म पालनार्थ माता को पूर्ण नाम नरक से बचाने के लिए लीला करनी थी। यानी यहाँ पुत्र है तो पुत्र माता पिता को अमुक अमुक नरक के नाम हो और नरकन में सु बचावे, उनकी आत्मा सु नरक में जावे सु बचावे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी तो उनकी मतलब यशोदा जी के भाव रूप सु पुत्र रूप बने हैं। तो वो पुत्र रूप काय के लिए बने हैं, तो कह रहे हैं कि वो पुत्र रूप यासु बने हैं कि वो अपने पुत्र धर्म को निभा रहे हैं और माता को पूर्ण नाम नरक सु बचावे के लिए ये सारी लीला कर रहे हैं। यदि पूर्ण नाम नरक से माता को न निकाले तो पुत्रत्व की निरर्थकता हो जाए। यानी पुत्र हैं तो उनको माता को व नरक से बचाना बहुत जरूरी है, तभी जाके पुत्रत्व सिद्ध होए वो। तो यहाँ पे ठाकुर जी ने यशोदा जी को पूर्ण नाम नरक से बचावे के लिए यहाँ पे यह प्रकार की लीला करी है। तो कहाँ गए बोले, यदि पूर्ण नाम नरक से माता को न निकाले तो पुत्रत्व की निरर्थकता हो जाए। यहाँ पूर्ण नाम नरक में पुरुषवाचक है, तो केवल पुरुष के लिए नहीं है किंतु स्त्रीवाची भी है। अतः पिता और माता दोनों को नरक से बचावे वह पुत्र है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पूर्ण नाम तो पुरुषवाचक है, तो अकेले पुरुष की ही नरक से बचाव होएगो, तो कि नहीं, यहाँ पे ऐसो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं कि पूर्ण नाम में स्त्रीवाचक, पूर्ण नाम स्त्रीवाचक भी है। यासु माता और पिता दोनों को ही वह पूर्ण नाम नरक सु बचावे हैं। और वो जो बचावे वो ही पुत्र है। यह पुत्र माता पिता को कौन से नरक से बचाता है, आचार्य श्री उसका भी स्पष्टीकरण करते हैं कि तामी मिश्रादि अनेक नरक हैं, किंतु उनसे विशेष मूल नरक यह अस्थि पुरुष आदि से रचित शरीर है, क्योंकि इस शरीर के होने के कारण जीव पाप आदि कर्म करने से कामिस्त्रादि नरकों को भोगते हैं। हमें और नरक के और भी प्रकार बताएं कि और प्रकार के भी नरक हैं, लेकिन ये जो जीव को जो देह है वो पुरुष नाम को मतलब रचो हुआ, पुरुष नाम में अस्थि रचो हुआ ये शरीर है, देह है। तो या को शरीर को होवे को कारण जीव क्या करे, बहुत पाप आदि कर्म भी करते रहे हैं। तो या शरीर को तामिश्रादि यानी पुण्य नाम जैसे और भी बहुत सारे नरक हैं, जिनमें इनको क्या नाम है, इनको यशोदा जी और नंदराय जी को उन सारे नरकन से बचावे के लिए ठाकुर जी ये सारे कार्य लीलाएं कर रहे हैं। आचार्य श्री आप उसका भी स्पष्टीकरण करते हैं कि
तामिश्रादि अनेक नरक हैं, किंतु उनसे विशेष मूल नरक यह अस्थि पुरुष आदि से रचित शरीर है, क्योंकि इस शरीर के होने के कारण जीव पाप आदि कर्म करने से तामिश्रादि नरकों को भोगते हैं। वो उनके कर्मन के कारण सारे नरकों को भोगे हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं श्री आचार्य जी, यदि यह शरीर ही न हो तो जीव पापादि कर्म करे ही नहीं। अगर ये शरीर ही नहीं बचेगा, देह ही नहीं होगा, तो पापादि कोई कर्म जीव करेगा ही नहीं, और जीव जीव ये सब कर्म नहीं करेगा तो नरक में ही नहीं जाएगा। तो यहाँ कह रहे कि अतः इस शरीर की जड़ ही काटी जाए तो माता पिता सदैव नरक से मुक्ति पाकर आनंद मग्न रहे। अतः पुत्र स्वयं माता पिता में प्रविष्ट हो उनका ही रूप बनकर उनके दोषों यानी अस्थि चर्म आदि से बनी हुई देह को ग्रहण कर उन दोनों यानी माता और पिता दोनों को उस देह संबंध से छुड़ाता है, इसलिए उसको पुत्र कहा जाता है। पुत्र कौन को कही जाए, वहां की ये पूरी बात बता रहे हैं। और यही रखें कि ठाकुर जी ने यशोदा जी और नंदराय जी को पुम नाम नरक से क्यों बचाना चाह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी पुत्र बन के आए हैं। पुत्र अगर अपने माता पिता को रक्षा नहीं करेगा, पुत्र अगर माता पिता को रक्षा या पुम नरक सु या ता मिश्रादि यानी ऐसे और भी बहुत सारे नरक हैं, उन सबन के सु ठाकुर जी बचाएंगे नहीं तो और कौन बचाएगा। ये प्रकार यहाँ पे बताया है कि तो ठाकुर जी उन माता पिता को या नरक से बचावे के लिए ही आप मतलब बचाएंगे, तब ही आप पुत्र कहलाएंगे। ये प्रकार यहाँ पे आयो है। बार बार मेरी तो लाइन खो जा रही है आज। अतः इस शरीर की जड़ ही काटी जाए तो माता पिता सदैव नरक से मुक्ति पाकर आनंद मग्न रहे। अतः पुत्र स्वयं माता पिता में प्रविष्ट हो उनका ही रूप बनकर उनके दोषों यानी अस्थि चर्म आदि से बनी हुई देह को ग्रहण कर उन दोनों माता पिता को उस देह संबंध से छुड़ाता है। यानी ठाकुर ने कहे ना पुत्र कौन सु कही कि जो माता पिता में सु आप उनके अस्थि चर्म को लेके धारण करके और फिर वह मतलब फिर वो पैदा हुए, तो वो पैदा हुए तब जाके यूं कही जाए कि हाँ अब मेरे को अपने माता पिता को ये जितने भी नरक बताए पुम नाम और मिश्रा यानी वाक्य जैसे और भी जो नरक है उन सब में सु ये पुत्र ही बचावे है, तभी वो मतलब अपनी पुत्रता सार्थक कर सके हैं, इसलिए उसको पुत्र कहा जाता है। ऐसे नरक से छुड़ाने वाले पुत्र की उपालंब जैसे केवल क्रूर वचन माता पिता कैसे कहें। यानी अगर ऐसो जो पुत्र है जो इसे नरक से बचा रहे हैं, तो ऐसे बालक को उपालंब यानी कि कठोर शब्द क्यों कह रहे हैं माता पिता, ऐसो यहाँ पे प्रश्न करें तो कैसे कहें यूं करके, तो मेरा सर्वस्व यह पुत्र है, अतः सर्व प्रकार से सदैव आरोग्यवान रहे। इस प्रकार हित की कामना वाली परम भगवती भाग्यवती यशोदा माता ज्ञान की भी अधिकारिणी है। तदर्थ उसकी बुद्धि भगवान ने ऐसी उत्पन्न कर दी जिससे उस यशोदा को यह विचार हुआ कि कृष्ण को ताड़ना न करूं। यहाँ पे रखे अभी प्रश्न है, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने ये कार्य मतलब ठाकुर जी के एक कार्य में बहुत सारे कार्य सिद्ध हुए। तो ठाकुर जी ने पहले तो अंतरस्थित बालकन को ब्रज की रज को अनुभव करानो, भक्ति रस्सु सराबोर करनो, ये विचार करके मृतिका भक्षण कियो। फिर बालकन को तब दिखायो कि भाई मैं मट्टी खा रहा हूँ, तो बालकन ने जाके और यशोदा जी से कह दी। यशोदा जी ने सोची कि हाय मेरा बालक जो मतलब ये जो सब बतायो कि पुम नाम नरक और वगैरह सु मेरे को बचावे वालो है, मेरो पुत्र है, मेरो हितैषी है, यूं भी समझ लो। ऐसो सब विचार करके तो ऐसे पुत्र को मैं कठोर वचन कैसे बोलूं, तो ठाकुर जी ने ये भी ज्ञान दियो कि भैया तुम मेरे को ज्यादा मत लड़ियो,
खाली मतलब ठाकुर जी मतलब जो मेरो हित करवे वालो है तो वाको कछु हानि हो रहे हो, वाको कछु नुकसान हो रहे हो है, तो माता थोड़े शब्द बोल भी देवे तो वामे मतलब बहुत कटु वचन नहीं होवे लेकिन बाकी अच्छे के लिए, जैसे कहने के रोग मिटानो होए तो कड़वी दवाई पीनी पड़े, दवा कड़वी जो होवे, मीठी दवा बहुत कम होवे और मीठी दवा बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं करे, तो कड़वी दवा पीनी पड़े तभी जाके रोग मिटे। तो ये कह रहे हैं कि मैं बालक के हित करवे के लिए मेरे को थोड़ो कटु बोलना पड़ेगा, लेकिन ये ज्ञान भी ठाकुर जी ही करा रहे हैं कि तुम ज्यादा शब्द वो मत बोलियो और तो ज्ञान वाली बनायो। ठाकुर जी ने सोची कि सारी दुनिया मतलब को मैं चलावे वालो और मेरी माता को ज्ञान नहीं है, यासु ठाकुर जी यशोदा जी को ज्ञान देवे के लिए ये सारी लीला कर रहे हैं। या में ये कारण भी है कि ठाकुर जी नृत्य का भक्षण कियो तो ठाकुर जी को उपालंब देंगी थोड़ो सो, तो उपालंब देवे के बाद जो ठाकुर जी अपना स्वरूप जो बताएंगे वो स्वरूप जो महात्म्य ज्ञान को यशोदा जी के अंदर पधराएंगे तो वो स्वरूप समझने के बाद यशोदा जी महात्म्य ज्ञान के साथ में ठाकुर जी से स्नेह करेंगी। तो या के लिए के सारी दुनिया में तो मेरी माता ज्ञान बिना कैसे रह जाएगी, तो उनको भी ज्ञान देवे के लिए ठाकुर जी ने मट्टी अरोगी और एक कार्य में आपने बहुत सारे कार्य करे, तो ये सारो प्रकार में आयो अभी और थोड़ा बाकी है लेकिन यहाँ तक आज रखे अपन। शिवल्लभाधीश की जय हो।